नमस्कार, अमरुजाला.com पर हैं आप। मैं हूं अभिषेक आपके साथ। युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा है, लेकिन भुगतना सभी को पड़ेगा। आसान भाषा में समझिए कि दो देशों के बीच में लड़ाई हुई और मलाई कोई और खा गया। रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका की भूमिका भी कुछ इसी तरह समझ आ रही है। पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप खबर जानिए। खबर यह है कि अमेरिका रूस के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला है, यानी कि अमेरिका रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसी के साथ अमेरिका दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने से रोकने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इससे किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान, आइए समझते हैं। राउटर्स के मुताबिक दुनिया के 11% तेल का हिस्सा रूस से आता है। तेल में कच्चा तेल और दूसरे सभी पेट्रोलियम तरल पदार्थ और जैव ईंधन शामिल हैं। अब अमेरिका रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का इस्तेमाल अमेरिका में होता है। अब आप ये मत समझिएगा कि कच्चा तेल मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल होता है, और भी बहुत सारे प्रकार के तेल इसमें शामिल होते हैं। तो अगर अमेरिका ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाया तो उससे अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब तक अमेरिका हर साल औसतन 6 से 7% कच्चा तेल रूस से लेता है। बाकी तेल कनाडा और सऊदी अरब जैसे देशों में आ जाता है। आज भी अमेरिका को अपना अधिकांश तेल और पेट्रोलियम आयात सबसे ज्यादा कनाडा से मिलता है। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका तो बैन लगाना चाहता है, लेकिन दूसरे नाटो के देश क्या वो भी रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। क्यों होगी देखने वाली बात? क्योंकि ब्लूमबर्ग में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के देश इस वक्त अपना करीब आधे से ज्यादा कच्चा तेल और प्राकृतिक चीजें रूस से खरीदते हैं। ऐसे में उनके लिए प्रतिबंध लगाना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। जानकारों की माने तो अगर यूरोप में रूस का तेल नहीं खरीदा गया तो इससे तेल के बाजार में अस्थिरता पैदा होगी और कनाडा और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को इससे फायदा होगा। अमेरिका भी प्रभावित होगा। इंटरनेशनल एनर्जी सर्विस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि रूस संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। जनवरी 2022 में रूस का कुल तेल उत्पादन 11.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। वैश्विक बाजारों में तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी रूस है और रूस का करीब 60% ऑयल एक्सपोर्ट यूरोप के देशों में जाता है और यूरोप का करीब 34% तेल रूस देता है। आंकड़े हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब आगे आते हैं। नवंबर 2021 में कई यूरोपियन देशों ने अपने एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा रूस से लिया। फ्रांस ने 13% हिस्सा लिया, जर्मनी ने 30% लिया, तुर्की ने 21% लिया, ब्रिटेन ने 11% और अमेरिका ने भी करीब 5% तेल लिया। अब अमेरिका रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो वाकई में यूरोप में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन बहुत बड़ा तेल संकट खड़ा हो जाएगा। अब देखिए, तेल की बात अगर होगी तो तेल का विकल्प यूरोप ढूंढ लेगा जैसे तैसे, लेकिन नेचुरल गैस के मामले में यूरोप रूस पर काफी हद तक निर्भर है। यूरोस्टेट के डेटा के मुताबिक यूरोप की प्राकृतिक गैस की मांग में रूस की हिस्सेदारी करीब 40% है। 2020 में वैश्विक प्राकृतिक गैस आपूर्ति का 16.6% हिस्सा रूस से आया था और शायद इसीलिए यूरोप के बड़े देश अभी तक नेचुरल गैस के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। चलिए अब इस विश्लेषण का सार निकालते हैं। तेल की कीमतें अभी से आसमान छूने लगी हैं। महज 3 महीनों में कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और आने वाले समय में इस युद्ध से तेल का बाजार बड़े संकट में जाएगा। इसके साथ ही तेल पर बैन लगने से रूस की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। 2021 में रूस ने तेल और तेल उत्पादों के निर्यात के जरिए 170 बिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। प्राकृतिक गैस की बिक्री करीब 55 अरब डॉलर में हुई थी, लेकिन अब बाजार में रूस भी अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल रूस के 66% कच्चे तेल का कोई खरीदार नहीं है और अगर रूस हर मोर्चे पर कमजोर हुआ तो इसका बहुत बड़ा फायदा अमेरिका को होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।